नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केशव प्रसाद मौर्य ने अभिमुक्तेश्वरानंद से की विरोध वापस लेने की अपील। संतों का सम्मान सर्वोपरि, समाज को चेतावनी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज कुंभ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर संयम और सम्मान की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी पूजनीय संत, आचार्य या शंकराचार्य का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौर्य ने कहा कि इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता इस विवाद को खत्म करना है। उन्होंने शंकराचार्य से संगम में स्नान के बाद अपना विरोध समाप्त करने की भी अपील की। उप मुख्यमंत्री के इस बयान को विवाद के बीच शांति और सद्भाव का संदेश माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। एक सन्यासी की कोई निजी संपत्ति नहीं होती, उसका धर्म ही उसकी दौलत है और राष्ट्र ही उसका गौरव है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो तत्व सनातन धर्म की आड़ में इसे कमजोर करने की साजिश रचते हैं, वे समाज के लिए खतरा हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना जरूरी है। राहुल गांधी का हमला पीबी रामजी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है ये नई योजना। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना पीबी रामजी को जुमला बताया है। उन्होंने इसे गरीबों के अधिकारों पर हमला करार दिया। दिल्ली में मनरेगा बचाओ संग्राम के राष्ट्रीय सम्मेलन में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। दोनों नेताओं ने कहा कि यह नया कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को खत्म करके गरीब मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश है। राहुल गांधी ने सम्मेलन में कहा कि पीबी रामजी जुमला है, यह गरीबों के हक पर हमला है। मनरेगा ने गरीबों को सम्मान के साथ काम मांगने का अधिकार दिया था। इसमें लोगों की आवाज थी, पंचायती राज था। मोदी जी इसे खत्म करने में लगे हैं। पहले किसानों पर 3 काले कृषि कानून लाए गए थे, लेकिन किसानों ने एकजुट होकर रोक दिया। अब मजदूरों पर वही हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी डरपोक है। अगर हम सब एक साथ खड़े हो गए तो मोदी जी को पीछे हटना पड़ेगा और मनरेगा बहाल हो जाएगा। राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी चाहती है कि लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। ये लोग आजादी से पहले वाला हिंदुस्तान लाना चाहते हैं, जहां राजा सब तय करता था। ऑस्कर 2026 होम बाउंड टॉप 5 में नहीं बना पाई जगह। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर की रेस से बाहर हुई नीरज खेवान की होम बाउंड। गुरुवार सुबह 98वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2026 के लिए नॉमिनेशन की घोषणा हुई, जिसमें भारत की ओर से दावेदार फिल्म होम बाउंड से काफी उम्मीदें थी, लेकिन यह बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी की अंतिम 5 फिल्मों में जगह नहीं बना सकी। इस कैटेगरी में अब तक सिर्फ 3 भारतीय फिल्में मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान नॉमिनेट हुई हैं। इस साल इस कैटेगरी में ब्राजील, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन और ट्यूनीशिया की फिल्में चुनी गई हैं। नीरज खेवान की फिल्म होम बाउंड 15 फिल्मों की शॉर्ट लिस्ट में जरूर पहुंची थी। यह फिल्म शोएब और चंदन नाम के 2 दोस्तों की कहानी है, जिनका सपना पुलिस में भर्ती होना है और इसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इसे काफी सराहना मिली है। 1984 सिख दंगा मामला, जनकपुरी केस में सज्जन कुमार बरी, सबूतों के अभाव में सज्जन कुमार को राहत। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी मामले में बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह बिना किसी शक के साबित नहीं कर पाया कि 1 नवंबर 1984 को सज्जन कुमार घटना स्थल पर मौजूद थे या उन्हें वहां किसी ने देखा था। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसीलिए कि आरोपी पूर्व सांसद हैं या अन्य मामलों में दोषी ठहराए गए हैं, इस केस में सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने पीड़ितों की पीड़ा को समझते हुए भी कहा कि फैसला भावनाओं से परे होना चाहिए। सज्जन कुमार के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ कोई नया ठोस सबूत नहीं है। हालांकि सज्जन कुमार अभी तिहाड़ जेल में है और 1984 की हिंसा से जुड़े अन्य मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। ट्रंप के पोर्ट ऑफ पीस चार्टर पर 19 देशों के हस्ताक्षर। गजा के लिए पेश की रियल एस्टेट आधारित विकास योजना।
गुरुवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कम से कम 19 देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए पोर्ट ऑफ पीस चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस पोर्ट का मकसद पहले गजा और फिर अन्य विवादित इलाकों में शांति और पुनर्निर्माण की योजना बनाना है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने गजा के लिए रियल एस्टेट आधारित विकास योजना पेश की और कहा कि उनके पास कोई प्लान बी नहीं है। ट्रंप ने गजा को खूबसूरत प्रॉपर्टी बताते हुए इसे भविष्य में रिसोर्ट जैसे शहर के रूप में देखने की बात कही। इस पहल पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, अर्जेंटीना, हंगरी समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने साइन किए, जबकि भारत की स्थिति साफ नहीं है। अमेरिका का कहना है कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र का पूरक होगा, लेकिन कई देश इसे लेकर चिंतित हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि बोर्ड की पहली प्राथमिकता गजा में टिकाऊ शांति सुनिश्चित करना है। अडानी को सीधे समन भेजने दें, कोर्ट से बोला अमेरिकी आयोग। मोदी सरकार 14 महीने से समन रोक रही। मोदी सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप तो देश में लगता रहा है, लेकिन अब अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड कमीशन ने अदालत में यही बात खुले तौर पर कही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसने कहा है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद मोदी सरकार 14 महीने से रोक रही है। अब आयोग ने अमेरिकी फेडरल कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि भारत सरकार के रास्ते यानी हेग कन्वेंशन से काम नहीं बन रहा, इसीलिए इसने कोर्ट से अनुमति मांगी है कि अडानी को सीधे उनके अमेरिकी वकीलों के जरिए और ईमेल से समन भेजा जा सके। यह मामला नवंबर 2024 में शुरू हुआ था, जब अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड कमीशन यानी SEC ने गौतम अडानी और सागर अडानी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के जरिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी या देने का वादा किया। यह सब सोलर पावर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए किया गया। BMC में मेयर पद महिला के लिए आरक्षित। उद्धव गुट ने लॉटरी प्रक्रिया पर लगाया फिक्स्ड का आरोप। BMC में अब मेयर यानी महापौर कोई महिला ही बनेगी। यह पद महिला ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है, लेकिन इसे लेकर तमाम विवाद हो गए हैं। मेयर पद जिस पर्ची या लॉटरी सिस्टम के जरिए महिला के लिए आरक्षित किया गया, उसमें अनुसूचित जनजाति यानी ST की पर्ची थी ही नहीं। इस प्रक्रिया को लेकर शिवसेना UBT ने तीखी आपत्ति जताई है और इसे सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में फिक्स्ड यानी तयशुदा बताया है। मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना UBT नेता किशोरी पेडनेकर ने लॉटरी प्रक्रिया में हुई धांधली को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र की 28 अन्य नगर निगमों में भी महापौर पद के लिए लॉटरी निकाली गई, लेकिन सभी की नजर BMC पद की मेयर कुर्सी पर थी। डोडा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ सेना का वाहन, 10 जवानों की मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 10 जवानों की मौत हुई है। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने इस हादसे की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि भद्रवाह चंबा रोड पर एक दुखद हादसा हुआ। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, 11 और जवान थे, उनमें से 10 गंभीर हैं। सभी को एयरलिफ्ट करके कमांड हॉस्पिटल उधमपुर ले जाया गया। इस हादसे की वजह पूछे जाने पर DC ने कहा कि यह सड़क हादसा है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार रोड पर बर्फ जमी हुई थी, उसी पर गाड़ी स्लिप हो गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दिल्ली NCR में ग्रैब 3 के प्रतिबंध हटाए गए। हवा की गुणवत्ता में सुधार। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट यानी CAQM ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार के कारण ग्रैब के स्टेज 3 प्रदूषण प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। CAQM ने भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में AQI मध्यम से खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। आदेश में कहा गया है कि नागरिकों को ग्रैब स्टेज 1 और 2 के तहत सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार गुरुवार सुबह दिल्ली का AQI 313 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। स्टेज 3 को रद्द करने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ED के 2 मामलों में बरी कर दिया है। ये दोनों मामले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ED के समन के बावजूद पेश न होने से जुड़े थे। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह फैसला सुनाया। हालांकि आदेश की विस्तृत कॉपी का इंतजार है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी कोर्ट ने ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को भी एक अलग मामले में बरी कर दिया, जो दिल्ली के वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन की अनदेखी से जुड़ा था। बता दें कि ED ने फरवरी 2024 में केजरीवाल के खिलाफ
पीएमएलए की धारा 50 के तहत शिकायत की थी और बताया था कि उन्हें 5 बार समन भेजा गया, लेकिन वह पेश नहीं हुए। यह जांच सीबीआई द्वारा 2021-22 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं के मामले से शुरू हुई थी। बाद में ईडी ने भी केस दर्ज किया और केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बसंत पंचमी पर पूजा और जुम्मे की नमाज दोनों की इजाजत। मध्य प्रदेश के धार जिले में ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार को बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक साथ पढ़ने के कारण कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंदू भक्त बसंत पंचमी पर सुबह से शाम तक सरस्वती पूजा कर सकेंगे, जबकि मुस्लिम समुदाय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों समुदायों के लिए अलग अलग जगह व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। नमाज के लिए परिसर में ही एक अलग क्षेत्र बनाया जाएगा, जहां अलग प्रवेश और निकास की सुविधा होगी। नमाज के बाद भीड़ तुरंत वहां से हट जाएगी। इसी तरह हिंदू समुदाय के लिए भी बसंत पंचमी पर पारंपरिक पूजा पाठ के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह एक उचित और संतुलित सुझाव है, जिससे दोनों पक्ष अपनी धार्मिक प्रथाएं निभा सके। बता दें कि भोजशाला 11वीं सदी का एएसआई संरक्षित स्मारक है, जिसे हिंदू सरस्वती मंदिर और मुस्लिम कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 2003 के समझौते के तहत यहां पूजा और नमाज तय दिनों में होती है। इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को होने से तनाव था, जिसे लेकर कोर्ट ने कानून व्यवस्था के लिए कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद में बड़ा मोड़, 19 साल बाद चारों शंकराचार्य एक मंच पर आ सकते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद की एंट्री रोकने में जुटी योगी सरकार, पुरानी तारीख में भेजा नोटिस। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। करीब 19 साल बाद चारों पीठों के शंकराचार्य एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। यह आयोजन 10 मार्च 2026 को दिल्ली में प्रस्तावित है, जहां गौ रक्षा को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गौ माता राष्ट्र माता अभियान के मंच पर चारों शंकराचार्य शामिल हो सकते हैं। इस आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी शंकराचार्यों को आमंत्रण भेजने की योजना है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पहले ही 2 पीठों का समर्थन मिल चुका है। अब अगर तीसरी पीठ का भी समर्थन मिल जाता है तो उनके असली और नकली शंकराचार्य होने को लेकर चल रहा विवाद काफी हद तक कमजोर पड़ सकता है। अगर गौ रक्षा के मुद्दे पर चारों शंकराचार्य एक मंच पर आते हैं तो इसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में सामूहिक सहमति के तौर पर देखा जाएगा। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और यूपी सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी 2026 को संगम स्नान के दौरान उनके 200 अनुयायियों के साथ निकाले गए जुलूस पर प्रशासन ने बिना अनुमति बैरिकेड तोड़ने और 3 घंटे तक रास्ता जाम करने का आरोप लगाया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। इसके बाद मेला प्राधिकरण ने बैक डेटेड नोटिस जारी कर उनके शिविर की जमीन और सुविधाएं रद्द करने तथा भविष्य में मेले में प्रवेश पर रोक की चेतावनी दी। एक अन्य नोटिस में शंकराचार्य उपाधि के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया गया। शंकराचार्य ने इसे अपमानजनक बताते हुए धरना दिया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। विपक्षी दलों ने इसे संतों का अपमान बताया है और सरकार की आलोचना की है। बांग्लादेश ने किया T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार, भारत में न खेलने पर अड़ा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB ने गुरुवार को साफ कर दिया कि वह भारत में अपने T20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगा, भले ही इसकी वजह से उसे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़े। BCB अधिकारियों, खिलाड़ियों और अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नसरूल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। यह निर्णय ICC द्वारा भारत से श्रीलंका वेन्यू बदलने की मांग खारिज करने के एक दिन बाद आया है। आसिफ नसरूल ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और ICC ने बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं किया है। ICC ने टूर्नामेंट 7 फरवरी से तय शेड्यूल पर कराने की बात कही है। अगर बांग्लादेश बाहर होता है तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है। BCB ने कहा कि उसने 4 जनवरी को सुरक्षा कारणों से वैकल्पिक वेन्यू मांगा था और अब भी ICC से फैसले पर पुनर्विचार की उम्मीद है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.